राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो मीन राशि के लिए बहुत ही खास होगा। देखिए, गोचर में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं 13 अगस्त को। देखिए, गुरु अभी चल रहे हैं राहु के नक्षत्र में। राहु के नक्षत्र में गुरु का देखिए गोचर होता है वो भारी रहता है, और मीन राशि के ऊपर तो वैसे भी 7.5 का प्रभाव भी है। इस कारण ये समय आपके लिए और ज्यादा भारी बना हुआ है। अब देखिए दर्शकों, आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव है, निश्चित तौर पर यह समय भारी है। पर अब जब गुरु अपने नक्षत्र में आ जाएंगे तो यहाँ से गुरु बहुत बलवान हो जाएंगे, आपकी राशि के स्वामी हैं। इसलिए आपके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जीवन में शुभ बदलावों को लेकर आ रहा है। संपूर्ण चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए अगर आपकी मीन राशि है। देखिए दर्शकों, इस बात को समझना होगा, ये गोचर होगा 13 अगस्त से, और ये गोचर रहेगा आपके लिए जून 2026 तक, यानी 18 जून 2026 तक गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में रहेंगे। अब देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र किस चीज को दर्शाता है? ये दिखाता है एक पुनर्स्थापना को, एक नवीनीकरण को, पॉजिटिव चेंजेस को। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखिए, गुरु चल रहे हैं आपकी राशि से 4th हाउस में, मिथुन राशि में गुरु का ट्रांजिट जारी है। वहीं पर गुरु अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि मीन राशि वालों के अगर जीवन में, खास करके परिवार में कोई समस्या बनी हुई है, घर में अशांति बनी हुई है, झगड़े चल रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वो दूर होंगे। आपके परिवार में खुशियां आती हुई दिख रही है। देखिए दर्शकों, इस बात को आपको समझना होगा कि 4th हाउस हमारे घर का होता है। तो घर का माहौल कैसे भी खराब हो चुका है, तो उसमें अब स्थितियों में सुधार होगा। ये समय सपोर्ट करेगा, और घर की कोई भी चिंता है तो वो दूर होगी। अगर माताजी की तबीयत खराब चल रही है तो उनकी सेहत में सुधार होता दिखेगा। या फिर आप कोई घर का काम करवाना चाहते हैं, रेनोवेशन करवाना, घर बनाना, या फिर नया घर लेने का प्लान है आपका, तो ये काम अब होने वाला है। आपके लिए बहुत ही शुभ योग बन चुका है। देखिए दर्शकों, 4th हाउस में गुरु रहेंगे तो गुरु का प्रभाव आपके लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनकी शुरुआती शिक्षा जारी है आपके बच्चों की, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब देखिए, गुरु का दृष्टियों के हिसाब से हम फल समझते हैं। तो देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां होती है, जैसे आपको पता ही है, पंचम, सप्तम और नवम। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से पंचम, सप्तम और नवम भाव को प्रभावित करते हैं। देखिए, 4th हाउस में गुरु का आना आपके परिवार में खुशखबरी लेकर आ रहा है। उसके बाद गुरु का प्रभाव रहेगा आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव को गुरु देखेंगे पंचम दृष्टि से। तो ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी भी तरह से गहन अध्ययन करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा। या फिर आप विदेश सेटलमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, बाहर ही रहना चाहते हैं, वहीं पर बसना चाहते हैं, तो आपको ये समय बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ देखिए, अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का होता है, गुप्त धन का होता है। तो अचानक कोई धन लाभ होना, कोई रुके हुए पेमेंट मिल जाना, या फिर आप किसी ऐसे काम में हैं जहां पर अचानक प्रॉफिट हो सकता है, तो जरूर आपको ट्राई करना चाहिए, यहाँ पर लाभ होगा। जैसे शेयर मार्केट वगैरह हो, या फिर कोई भी बाहर, तो विदेशों में तो लॉटरी सिस्टम भी चलता है। तो इन चीज़ों से आपको धन लाभ के स्रोत बन रहे हैं। अब देखिए, गुरु का प्रभाव अष्टम भाव पे आपको धन का लाभ करवाएगा। साथ ही जो लोग आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप किसी गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, या फिर आपका मन गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा झुकने वाला है। यानी ये समय ऐसा होगा कि किसी गुरु की वाणी आपके मन को लग जाएगी और आप उनके मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, अष्टम भाव रिसर्च का भी होता है। तो अगर आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है, यानी आप साइंटिस्ट हैं या भारत की गुप्त एजेंसियों में काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए ग्रोथ का रहेगा, आपको तरक्की दिलाएगा। इसके बाद देखिए, अष्टम भाव हमारे जीवन में होने वाली कुछ ना कुछ अचानक अशुभ घटनाओं को भी दर्शाता है। परंतु गुरु का प्रभाव है, तो यानी आप बीमारियों से परेशान है तो वहां पर राहत होगी। बीमारियों में आपकी दवाएं काम करेगी, आपकी सेहत में सुधार होता दिखेगा। साथ ही 10th हाउस को गुरु प्रभावित करेंगे। तो 10th हाउस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे करियर का विचार किया जाता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी, व्यापार, उसमें देखिए गुरु की शुभ अमृत दृष्टि पड़ना ये बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, गुरु जब अपनी ही राशि को देखेंगे, अपने नक्षत्र में बैठे हैं और अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। आपके करियर में उन्नति का समय है। आपकी करियर की कोई भी रुकावटें हैं, परेशानी चल रही है, यानी जॉब में है, चाहे बिजनेस में, किसी भी फील्ड में, तो ये आपके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ
नौकरी में अगर देखिए बहुत तनाव है, कलेश चल रहे हैं, जैसे कि बॉस के साथ में या कलीग्स के साथ में, पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हैं आप, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। अब आपकी बात सुनी जाएगी, आपको समझा जाएगा और आपकी काम की कदर भी होगी। दूसरी बात, काफ़ी समय से तरक्की अटकी हुई है, आपकी कोई प्रमोशन अटका हुआ है तो ये मिल सकता है आपको, क्योंकि जून तक का समय आपके लिए बहुत शुभ बन रहा है। अब देखिए ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर देखिए आप किसी भी तरह से एडवाइजरी का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या फिर मैनेजमेंट का आपका काम है तो ये समय बहुत सपोर्ट करेगा आपको। साथ ही साथ बिजनेस का कोई भी काम है आपका तो बिजनेस की परेशानियां दूर होगी, व्यापार में लाभ के रास्ते बन रहे हैं। अब देखिए गुरु की एक दृष्टि और होती है जो आपके लिए रहेगी आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस पर गुरु का प्रभाव रहेगा तो ये विदेश व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करते हैं तो उसमें लाभ होंगे। साथ ही बाहर जाने के योग बनेंगे, यानी विदेश जाना चाहते हैं आप, वहां पर रहना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए या कैसे भी आपका विदेश का कोई काम अटका हुआ है तो उसमें अब देखिए काम आगे बढ़ेगा, आपका विदेश जाने का प्रबल योग आ चुका है आपके लिए। देखिए 12th हाउस हमारे खर्चों को भी दिखाता है, तो यहाँ पे खर्च होंगे पर शुभ कार्यों के पीछे होंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। हाँ, राहु यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फिजूल के खर्च ना हो। आपको देखिए थोड़ा सा कंट्रोल तो रखना पड़ेगा, पर हाँ गुरु की अमृत दृष्टि है तो वो आपको संभाल लेंगे। दूसरी बात, आप अपने हाथ से सामाजिक सेवाएं करेंगे, सामाजिक सेवाओं में आपका थोड़ा धन खर्च होगा, वो अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। अगर आपको भगवान ने समर्थ बनाया है तो जरूर सामाजिक सेवाएं करनी चाहिए। अब देखिए दर्शकों, कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए समय बहुत शुभ बन रहा है। अब देखिए कुछ समय के लिए, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच 18 या 20 अक्टूबर के आसपास देखिए गुरु आएंगे कर्क राशि में कुछ समय के लिए, यानी 1.5 महीने के आसपास के लिए आएंगे। दिसंबर 5 या 7 तारीख तक रहेंगे। अब देखिए गुरु उच्च के होंगे कर्क राशि में तो ये समय उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं काफी समय से। संतान प्राप्ति का योग प्रबल रूप से बन जाएगा आपके लिए। इसमें देखिए आपकी कुंडली भी जिम्मेदार होती है। अगर पति पत्नी की कुंडली में संतान योग है तो जरूर इस समय में आपको संतान प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो लोग विवाह योग्य हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए भी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपकी शादी का योग प्रबल रूप से बन रहा है, तो उस बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर समय अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए एक मरहम लगाने का ये समय काम करेगा। जितने दुख तकलीफों में आप जूझ रहे हैं उसमें एक तरह से ये ठंडी हवा की तरह ये गोचर सपोर्ट करेगा, आपको सुकून देगा ये समय। तो ज़्यादा चिंता मत करिए, इस समय का लाभ उठाइए। एक बार अपनी कुंडली में गुरु की पोजीशन जरूर चेक कर लीजिए कि गुरु किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, या गुरु की दशाएं या अंतरदशाएं चल रही है आपको। अगर कुंडली में गुरु बहुत अच्छे होंगे तो ये समय और ज़्यादा अच्छा आपको लाभ देगा। और कुंडली में गुरु पीड़ित हैं तो उस कंडीशन में कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए, जैसे कि गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। महिलाओं को गुरुवार का व्रत करना बहुत शुभ रहता है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इससे आपको पुण्य मिलता है, जीवन के पापों का नाश होता है। साथ ही साथ अगर आप देखिए गुरुवार के दिन मंदिर की सफाई करते हैं, शिवालय की सफाई करते हैं, तो भी गुरु की कुंडली में पोजीशन अच्छी बनती है और ये पीड़ा खत्म होती है। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप आजमा कर इस समय का और ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, ये तो रही नक्षत्र परिवर्तन के बाद पुनर्वसु में आ रहे हैं गुरु। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आपकी जो व्यक्तिगत कुंडली होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। गोचर का प्रभाव हमारे ऊपर होता है 30 से 40%, लगभग 60-70% आपकी कुंडली जिम्मेदार होती है आपके जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं के पीछे। अब अगर आपके पास प्रॉपर बर्थ डिटेल है तो ज़रूर आप कुंडली विश्लेषण करवाइए, क्योंकि कुंडली विश्लेषण से आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, चाहे आपके करियर का कि आपको नौकरी सूट करेगी या व्यापार सूट करेगा, बिजनेस में कौन सा फील्ड आपको ज़्यादा लाभ देगा, या फिर विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन की समस्याएं कैसी रहेगी, या आपका सुखी वैवाहिक जीवन होगा, लव लाइफ कैसी होगी, बच्चों को कौन सी पढ़ाई करवानी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। एक सही दिशा में बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए तो वो जरूर सफल होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल है तो आप जो नंबर चल रहे हैं उस पर कांटेक्ट करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट के जरिए अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। और अगर सच में आप असमर्थ हैं पैसे देने में, फीस देने में, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। पर देखिए कमेंट्स में जो आते हैं प्रश्न उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। हम रिप्लाई जरूर करेंगे पर उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि हमारा शेड्यूल ही कुछ ऐसा है और कमेंट
कमेंट्स भी बहुत आते हैं, पर ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, आप उसकी चिंता मत करिए। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।